अच्छा, वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट, कोई नाम है दिमाग के अंदर? कोई प्रोडक्ट आप लोग बताएं मुझे। किसी को कोई प्रोडक्ट का नाम आता हो तो मुझे वैसे ही बताएं, उसको चेक कर। कौन सी? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज यूज होता है वॉशिंग में भी। अच्छा, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, SPONGE। ठीक है। से हम क्या खोले? एक मिनट रुकें, टॉवल प्रोडक्ट खोलते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं कलर्स की। अच्छा, ये बंदा बेच रहा है, वेरिएशंस आ गई हैं। ठीक है, अब आपने देखना, एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसकी मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, सबको नजर आ रही है ना? उसके नीचे आप देख रहे हैं कि इसने कहा है कि मेरे पास ये कलर भी है, ये कलर भी है, ब्राउन है, ये सब कलर पड़े हुए हैं, ग्रे, पिंक वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? वेरिएशंस कहलाती हैं। ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए? सर 2 या 3 होनी चाहिए। हाँ, उसकी जबरदस्त, उसकी रीजंस पता थी ना आपको कि इतनी ज्यादा हम क्यों नहीं रखते? का प्रॉब्लम आ जाता है ना। एग्जैक्टली। अब बड़े गौर से देखें। अच्छा, ये ग्रे कलर्ड है। ठीक है, इसके एसिन नोट कर लें। अब मैं प्रोडक्ट खोलूंगा ये वाली। ठीक है, इसी की वेरिएशन खोलने लगा, एक सेकंड रुकते हैं। और कलर खोलता हूँ, एक सेकंड। मैंने इसकी पिंक वेरिएशन का ना एसन कॉपी करके नेक्स्ट टैब के अंदर यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आप बताएं कि ये वेरिएशन का एसन नंबर और इस वेरिएशन का एसन नंबर सेम है? नो सर। ठीक है, डिफरेंट है। तो हर वेरिएशन तक का नंबर डिफरेंट होता है। आप ये जो इस कलर को, ठीक है, इस कलर को जो एसन मिल जाएगा दोबारा कभी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो दो साइजेस पड़े हुए हैं ना, ये जो दो साइज हैं, इन दो साइजेस के जो ऊपर छोटे दो साइज पड़े हैं, इनका भी एसिन अलग होगा, और उसके ऊपर जो चार छोटे मजीद पड़े हैं, इन चारों का भी एसिन अलग होगा। हर प्रोडक्ट का एसिन अलग होता है। ठीक है, वेरिएशन तक का एसिन अलग होता है। क्लियर? ठीक है, अब मुझे अब बताएं कि एसिन को कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, सेरेब्रो में पुट करता हूँ और वो मुझे क्या बताता है? कीवर्ड बताता है कंपटीटर का, कंपटीटर के कीवर्ड्स बताता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं कल के लेक्चर थोड़ा सा गो थ्रू करवाता हूँ, रिवाइज दोबारा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग करवाएंगे, मुझे नहीं करवाना। फर्स्ट हमारा ब्लैक बॉक्स था, देन मैग्नेट था, एंड देन सेरेब्रो था। मैग्नेट और सेरेब्रो मैंने आपका फर्स्ट टर्म में छोड़ दिया था कि इन दोनों पे हमने नहीं जाना, इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और आज हमने क्या देखना था? ब्लैक बॉक्स देखना था। मैं ब्लैक बॉक्स को ओपन करता हूँ। प्रैक्टिस किसी ने की थी ब्लैक बॉक्स के ऊपर कल तक? चले, खैर नहीं की थी, और मैंने भी मना कर दिया था। अच्छा, इसके ऊपर आगे सबसे पहले चेंज क्या करना होता है? मैंने मार्केट चेंज करनी है। एग्जैक्टली, मार्केट मैंने यूके में शिफ्ट कर देनी है। ठीक है। चलिए, अब जल्दी जल्दी मैं पुट करता हूँ, होम एंड किचन करता हूँ हमेशा की तरह।
रेवेन्यू आप लोग बताते हैं मुझे। अच्छा, इसको पुट करते हुए किसी को कोई इशू है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। रेवेन्यू कितना होना चाहिए कम से कम? 5,000 मिनिमम 5,000। 5,000 ठीक है। प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए थी हमारी? 9 to 9 से 35 35। 35 pounds 9 से 35, ठीक है। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए था? 600 मिनिमम 600, मैक्सिमम सॉरी। मैक्सिमम 600। रिव्यू रेटिंग? 4 4 मिनिमम Minimum. 4। 4 मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आप लोगों ने इसको ऊपर नीचे करना है तभी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सब अगर यही फिल्टर्स लगाते रहेंगे तो सबको एक ही जैसी मिलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते थे तो क्या इसका मतलब था मंथली सेल्स यूनिट्स का? तो 300 हो मिनिमम। 300 का मतलब क्या है इधर? इतने यूनिट सेल हो हमारे ठीक एक है, मंथ के अंदर। हाँ, एक महीने के अंदर इतने पीसेस हमारे सेल आउट हो जाए। एसआर क्या होता है? ये तो रैंक होता है ना जो अमेज़न देता है, बेस्ट सेलर रैंक। हाँ ठीक इसका है, कितना होना 25,000 चाहिए? था। 25,000 मैक्सिमम 25,000। 1000, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स? 2 3। 30 सर ठीक 3 या 4? 3 बस। ठीक है, मतलब 3 से ऊपर ना जाए, ठीक है। और अगर 3-4 से ऊपर जा रहे 2 हैं या तो 3। कि ये होलसेल प्रोडक्ट है, होलसेल है। ठीक है। एक सेकंड जस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर 3 से ज्यादा सेलर्स बैठे हुए होंगे तो इसका क्या मतलब होता है? वो होलसेल है ये। होलसेल होता है, एग्जैक्टली। अच्छा, और सिलेक्शन हमने एफबीए एफपीएम करनी थी और हमने वेरिएशंस देखनी थी कि चलो 2-3 से ऊपर ज्यादा ना हो। वेट कितना होना चाहिए था इन पाउंड्स? 4 पाउंड। पाउंड्स ऊपर ना जाए, ठीक है। अगर वेट ज्यादा ऊपर चला जाता है तो इसका नुकसान क्या होता है हमारे पास? हमें वो Amazon FBM को के अलग से पैसे देने को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, यानी कि जो अमेज़न अपनी रेफरल फीसेस वगैरह और अपनी स्टोरेज रखना, अपनी इन्वेंट्री वगैरह हमारी अपने वेयर हाउसेस में रखना और बाकी टैक्स वगैरह जो लगाता है वो डायमेंशंस प्लस वेट के अकॉर्डिंगली लगाता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसका वेट ऑलरेडी कम हो ताकि वो हमें जो टैक्सेशंस लगाने हैं उसने वो कम लगाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ फिल नहीं करना, कितना फिल करना है वो मैंने आपको दिखाया है। अच्छा अब सर्च करते हैं, देखते हैं। चल रहा है। अच्छा, इसने प्रोडक्ट्स दिखा दिए। अच्छा, कल तक हमने क्या देखा था कि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे जो प्रोडक्ट हमें से सूटेबल लगेगी, ठीक है। आपने कोई भी प्रोडक्ट खोलनी है जो आपको सूटेबल लगती है। देखिए, अब ये बंदा बेच रहा है पाउडर फॉर एपॉक्सी रेजिन। अच्छा, आपने इधर ख्याल रखना है कि होम एंड किचन के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं आपको देख के पता चल जाएगा कि ये लिक्विड कैटेगरी वाली है, जैसे हम इसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने पहले ही उन प्रोडक्ट्स को छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ से। और जो सेट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जैसे कटलरी सेट वगैरह आ जाती हैं, आपने उनको भी छोड़ देना क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट्स कौन सी जो सोलो प्रोडक्ट्स हो, वेरिएशन अगर उसमें हो, एक या दो हो या तो ना ही हो तो बेहतर है, ठीक है। अब हम यहाँ से गो थ्रू करते हुए जाएंगे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, ठीक है। इसको देखेंगे, ये क्या है? डिस्पोजेबल कॉफी कप्स फॉर टेक अवेज ड्रिंक्स। अच्छा कल हमने यहाँ पर आकर स्टॉप कर दिया था, हमने मेन कीवर्ड निकालने का तरीका नहीं देखा था। वो मैंने आपको बताया था कि मेन कीवर्ड का हम तरीका कल देखेंगे, सेरिब्रो के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसमें से कोई प्रोडक्ट निकालता हूँ जो अच्छी हो, सोलो प्रोडक्ट नजर आ जाए। वापस पेज 1 पे जाके उसी कॉफी कप को उठाते हैं।
ठीक है, आप लोगों के पास 10 के 10 पेजेस ने अच्छे खासे अच्छे तरीके से देखें। और अभी एक कैटेगरी जस्ट मैंने सिलेक्ट की थी, आप लोगों ने मल्टीपल कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से करके चेक करनी है। ठीक है, अच्छा मैं इसको खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा, ये इसका ऐसे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ एरो का निशान आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करूंगा, ये मुझे प्रोडक्ट दिखा देगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन ऐसे नहीं शो हो रही, सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि टाइटल होता है, इसे क्या कहते हैं? बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स कितने होते हैं? नंबर्स 5 हाँ 5 तो एंड ये डिस्क्रिप्शन description है। एग्जैक्टली। और डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है? ये। अच्छा, जो नीचे। लोगों ने पिक्चर्स में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, इनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, जिनको पिक्चर्स की ऑफर आती है, हर बंदे को नहीं आती, इसके लिए अलग से ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है अपना, देन आपको लगाने का ऑप्शन आता है। ठीक है, जस्ट खूबसूरती के लिए होता है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आ गया इसका। अच्छा अब इस बंदे ने कहीं ना कहीं यहाँ पर कीवर्ड्स डाले हुए हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स इस बंदे ने कहीं ना कहीं डाले हुए हैं। ठीक है, तभी इसकी प्रोडक्ट जो है वो सर्च आउट होती है बार बार। ठीक है, अच्छा अब मुझे नहीं पता इस बंदे का कीवर्ड ये है डिस्पोजेबल कप्स है या डिस्पोजेबल कॉफी कप्स है या क्या हो सकता है, इसका कीवर्ड मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। उसका तरीका क्या होता है, उसका एसएन कॉपी करूंगा। ठीक है, एसएन एक यहाँ लिखा होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में लास्ट में लिखा होता है। ठीक है, इतना आइडिया है ना कि एसएन 2 जगह पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, जी जी। एग्जैक्टली। अच्छा मैं वापस आता हूँ, मैं हीलियम खोलता हूँ। अच्छा मैंने ऐसे ऑन कर, ठीक है। अच्छा ये सर कनाडा कीवर्ड का सेरिब्रो स्क्रिप्ट में वाला लिखते हैं, है जी। कीवर्ड सेरिब्रो में लिखते हैं मैग्नेट में। आप अभी क्लास ज्वाइन किए? नहीं सर, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, कल तो आपने मैग्नेट में बोला था ना। वो सर्च मैग्नेट वॉल्यूम में बोला होता है। था, सब बताएं कल मैंने किस में बोला था? सेरिब्रो सर। सेरिब्रो में सेरिब्रो बोला था। था। अच्छा मुझे फिर में से मैसेज नहीं ये यार मैग्नेट में डालते होते हैं। ठीक है, ओ सॉरी सेरिब्रो में डालते होते हैं। ठीक ओके, मैंने ऐसे अपना कॉपी करके इधर डाला और मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा कीवर्ड्स। अब ये मुझे वो वाले कीवर्ड्स भी देगा, मेरे अल्फाज बड़े गौर से सुनने आप लोग। ये मुझे सेरिब्रो जो है इसके कुछ फीचर्स जो थे आज बताऊं। इस बंदे ने अपने लिस्टिंग में जितने भी कीवर्ड्स डाले हुए, जितने भी कीवर्ड्स डाले हुए इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर, वो वाले कीवर्ड्स भी और उन कीवर्ड्स के रिलेटिव कीवर्ड्स भी। जैसे कि हमें पता है कि ये ग्लास है, ये एक किस्म का क्या कहते हैं, कप है एक किस्म का। ठीक है, अब इस से मिलते जुलते, अब कब से मिलते जुलते कीवर्ड्स भी और इस बंदे ने जितने कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में डाले वो सारे मेरे पास सेरिब्रो निकाल कर दे देगा। दोबारा सुने, इस बंदे के या हमारा जो कंपेटिटर है, ये हमारा फॉर एग्जांपल कंपेटिटर है। ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और इसको लॉन्च करने के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, अब हमने अपने कंपेटिटर का एसएन कॉपी करके सेरिब्रो में डाल देना है। सेरिब्रो में डालने के बाद हमें पता चलेगा कि इस बंदे ने कितने कीवर्ड्स और क्या क्या कीवर्ड्स डाले हुए हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर। वो वाले कीवर्ड भी हमारे पास आएंगे और उन कीवर्ड से मिलते जुलते जितने भी तमाम कीवर्ड्स हैं वो भी हमारे पास आएंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ आइए जितना मैंने बोला है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली टोटली इररेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट मेरी क्या कप है, ठीक है, डिस्पोजेबल कप में कह देता हूँ, मेरी प्रोडक्ट का नाम डिस्पोजेबल कप है। बट मैं देखता हूँ कि सर्च वॉल्यूम जो है एक कीवर्ड है जिसका नाम है प्लेट। ठीक है, डिस्पोजेबल प्लेट है, उसका सर्च वॉल्यूम बड़ा अच्छा खासा हैवी, बहुत तेज है उसका ना, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट तो प्लास्टिक कप है, तो मैं इस प्लास्टिक प्लेट जो है उसका कीवर्ड इतना ज्यादा है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट अगर मैं कर लूं अपनी लिस्टिंग के अंदर, कहीं ना कहीं इधर कहीं ना कहीं लिख दूं, टाइटल में लिख दूं, बुलेट पॉइंट्स में लिख दूं, तो लोग जब वो सर्च करेंगे तो मैं भी नजर आ जाऊं। लेकिन वो यहाँ लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप बेच ही जब कप रहे हैं तो आप प्लास्टिक प्लेट का जिक्र क्यों करें? ऐसा है ना? यस सर। ऐसा है कि आप
बेच प्लास्टिक कप रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब नोट किया कि प्लास्टिक प्लेट्स जो है उनका भी कीवर्ड बहुत ज्यादा है, या कुछ और मैं कह लें प्लास्टिक जग कह लें, तो इन 2-3 और कीवर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर इन कीवर्ड्स को मैं अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लूं तो लोग जब वो वाला सर्च करके कीवर्ड आएंगे, प्लास्टिक जग या प्लास्टिक प्लेट सर्च करके आएंगे, तो उनको मेरा प्लास्टिक कप भी नजर आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये डाल सकता हूं मैं, बट आप नहीं डाल सकते क्योंकि आप बेच प्लास्टिक कप रहे हैं और आपकी आप जो कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं वो आपका प्लास्टिक प्लेट्स या फिर आपका प्लास्टिक जग है। फिर आपने पता क्या करना है, सेलर सेंट्रल के अंदर, यहां से गौर से सुनिएगा, सेलर सेंट्रल के अंदर एक जगह होती है सर्च टर्म की, बैकएंड एक जगह होती है बैकएंड पे सर्च टर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। उस सर्च टर्म के अंदर क्या होता है कि आप जितने भी हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, आप 250 मेरे ख्याल कैरेक्टर डाल सकते हैं, 250 कैरेक्टर्स, जितने भी हाईली सर्च कीवर्ड्स हैं ना आपके पास, वो आप उधर डाल दो, वो कभी भी किसी को शो नहीं होंगे सिवाय आपको, ठीक है, कभी भी किसी को शो नहीं होंगे। तो मैं अगर मेरी प्रोडक्ट प्लास्टिक कप है और मुझे 2-3 और कीवर्ड्स मिल जाते जो कि टोटली इररिलेवेंट कीवर्ड्स हैं बट अच्छा सर्च वॉल्यूम है, मैं फौरन जाऊंगा अपना सेलर सेंट्रल खोलूंगा और वो वहां पर डाल दूंगा। उस पर डालने से क्या होगा कि मेरी प्रोडक्ट जो होगी उन वाले कीवर्ड्स पे भी रैंक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी को नजर ही नहीं आएगा कि हमने प्लास्टिक कप लिख के आए थे हम, लेकिन हमें नजर तो प्लास्टिक जग लिख के आए थे लेकिन हमें तो प्लास्टिक कप्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी उनको शो नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कल मैंने कीवर्ड सर्च किया था गिफ्ट्स फॉर मैन, किस किस को याद है वो कीवर्ड, गिफ्ट्स फॉर मैन लिखा था मैंने, यस सर, जी याद है डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही थी ना, डिफरेंट हो रही जी। थी। अब Yes, sir. लोगों में से कुछ लोगों ने अपना कीवर्ड जो है ना ये गिफ्ट्स फॉर मैन या फिर जस्ट गिफ्ट का कीवर्ड अपने बैक एंड पे डाला हुआ था, ठीक है, बैक एंड पे डाला हुआ था। उससे ये हुआ कि किसी ने जस्ट गिफ्ट भी लिखा तो उनकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई, ठीक है। आप कभी भी प्रमोशनल डिस्काउंटेड वर्ड्स अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बैकएंड पे, सॉरी टाइटल या डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स में कभी भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर कि जी मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ, मैंने सेल लगाई हुई है तो बाय 1 गेट 1 फ्री, ये वाले हिसाब जो है ये आप कभी भी नहीं लिख सकते, अमेज़न की पॉलिसीज के खिलाफ है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हम बैकएंड में डाल देते हैं ताकि किसी को नजर ना आए, लेकिन अगर कोई सर्च भी करता है तो उसको हम शो होना शुरू हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, अब मैंने एसएन कॉपी किया था, सेरिब्रो में पुट किया था, मार्केट चेंज की थी पहले और उसने मुझे ये प्रोडक्ट निकाल कर दे दिए, ठीक है। इसको भी छोड़ दें, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंटली बॉट और वर्ड फ्रीक्वेंसी, सबको छोड़ दें, ठीक है। देखने वाली ये चीज है कि 3 किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, 3 किस्म के। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनिक अमेज़न रिकमेंडेड या अमेज़न चॉइस टैग फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो याद है किसी को कि अमेज़न चॉइस टैग होता क्या है? मैंने कहा था फर्दर आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़न चॉइस टैग क्या होती है, वो याद है किसी को? अमेज़न चॉइस टैग क्या होता है कि जिस कीवर्ड पे आपको बार बार सेल्स आ रही हो ना, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब सेल्स ज्यादा आ रही है और टाइम ड्यूरेशन कम है कंपैरेटिवली बाकी कीवर्ड्स की, ठीक है, आपको एक ही कीवर्ड पे लगातार सेल्स आ रही है तो वो कीवर्ड आपके लिए अमेज़न चॉइस का टैग ले लेता है। अमेज़न उस कीवर्ड को कहता है कि ये इस बंदे का कीवर्ड जो है ये, फॉर एग्जांपल में प्लास्टिक कप्स, मेरी प्रोडक्ट ये थी ना कॉफी कप्स, लेकिन मुझे बार सर्च करके आता है, लिखता है प्लास्टिक कप, मैं उसको शो होता हूँ, वो खरीद के ले जाता है। फिर ज्यादातर लोग मुझे कॉफी कप से नहीं खरीदते, ज्यादातर लोग प्लास्टिक से खरीदते हैं। तो अमेज़न जब करेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बंदे की सेल जो है वो ज्यादा हो रही है और इस कीवर्ड पे हो रही है, तो वो इस कीवर्ड को अमेज़न चॉइस का टैग दे देगा। क्लियर? अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो होते हैं वही वाले, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉफी कप से लिखा, जो नॉर्मल लोग सर्च करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक ही रहते हैं। और स्पॉन्सर्ड किसे कहते हैं? एड वाले कीवर्ड्स, ठीक है, जिन कीवर्ड्स पे आपने पीपीसी रन की हुई होती है, जिन कीवर्ड्स पे, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने अपनी कैंपेन लगाई हुई होती है, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई होती है, वो होते हैं स्पॉन्सर्ड, ठीक है। इन तीनों का डिफरेंस बस माइंड में रखें, कोई ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक हमें शो कर रहा है, एज नेम इंडिकेट्स कि ये किस्म के ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स जिसके ऊपर कोई एज नाम ने ऐड लगाया हुआ ना उसको अमेज़न चॉइस का टैग मिला, भाई जस्ट एक खालिस किस्म के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स जिनके ऊपर हमने एड्स चलाई हुई होती है। और अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड्स किसे कहते हैं? जिसको अमेज़न चॉइस का टैग मिला हुआ होता है। ये तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड, अमेज़न। अच्छा, टोटल कीवर्ड्स वो बता रहे हैं कि इस बंदे ने 2880 कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, बट हमें पता है तुम्हारे में है कि 2840 कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकता, क्योंकि हमने इसकी लिस्टिंग देख ली, कितना कर लेगा आप लोग के अंदाजे में? ये अगर ये लिख रहा है और ये लिख रहा है, 2040 हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना? नहीं, इसलिए बताया कि ये वो वाले कीवर्ड्स भी देगा, इसीलिए मैंने पहले ये बात डिस्कस की कि वो वाले कीवर्ड्स भी देगा जो इस बंदे ने लिस्टिंग में डाले हुए हैं,
ठीक है, और वो वाले कीवर्ड्स भी देगा जो इस बंदे की प्रोडक्ट से मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और वो कीवर्ड्स किधर देगा, किसी चीज को नहीं छेड़ना, डायरेक्टली नीचे आता है, ठीक है। 2776 ऑलमोस्ट उतने कीवर्ड्स ये दे रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखें, कह रहे हैं कि टेक अवे कप्स, इस कीवर्ड को अमेज़न चॉइस का टैग मिला हुआ है। टेक अवे कॉफी कप्स, इसको भी मिला हुआ है, ठीक है। ये सारे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा अब आपने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। मेन कीवर्ड फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप उस कीवर्ड को अमेज़न पे सर्च करते हैं ना, अमेज़न के पेज पे जाके सर्च करते हैं, तो आपके पास 80% वही प्रोडक्ट्स आती है। मैंने कल क्या चीज सर्च की थी, पता नहीं क्या चीज मैंने सर्च की थी जब कल, तो आप लोगों को बताने, आइसक्रीम स्कूप फॉर एग्जांपल। आइसक्रीम स्कूप एज नेम इंडिकेट्स कि ये मेन कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सर्च किया तो एंड तक जाते जाते अगर कुछ और चीजें आ भी जाती हैं, एक दो चीजें डिफरेंट आ भी जाती हैं, तो हमें पता है कि चलो आगे कोई मसला नहीं, 80% तो आइसक्रीम स्कूप ही आया है ना। बट अगर मैं जस्ट गिफ्ट का वर्ड लिख दूं या सिर्फ कप्स का लिख दूं, तो कप्स के अंदर प्लास्टिक कप्स भी आ जाएंगे, सिलिकॉन कप्स भी आ जाएंगे, वाइन कप्स भी आ जाएंगे, डिफरेंट किस्म के कप्स आ जाएंगे, तो ये मेन कीवर्ड नहीं होगा। पहचान यहां से भी आप लोगों को हो जानी चाहिए कि मेन कीवर्ड किस चीज को कहते हैं, जिसके ऊपर हमें श्योरिटी हो कि यार इसके ऊपर सिर्फ 80% रिजल्ट इसी कीवर्ड के मुताबिक आएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर आप लोग मुझे बताएं, मैं लिखता हूँ ग्लास और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ वाइन ग्लास, तो बताएं कि मेन कीवर्ड कौन सा होगा या फिर एक ब्रॉड कीवर्ड कौन सा होगा, डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? क्लास ब्रॉड होगा और मेन तो वाइन ग्लास होगा। ग्लास ब्रॉड होगा और वाइन ग्लास मेन होगा वो मेन। एग्जैक्टली, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा अब इसमें 2776 कीवर्ड्स टोटल दिखा दिए, ठीक है। अब हमने मेन कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा वापस ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़े गौर से देखना है आप लोगों ने। सर्च वॉल्यूम का फिल्टर आ रहा है, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर का फिल्टर आ रहा है, ऑर्गेनिक रैंक का आ रहा है, ये सब चीजों के फिल्टर्स आ रहे हैं। आपने किसी फिल्टर को नहीं छेड़ना सिवाय सर्च वॉल्यूम के फिल्टर को, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम जो हो कितना ही होना चाहिए था? मिनिमम 5000 मिनिमम 5000। जबरदस्त है। अच्छा फिल्टर लगाने से पहले मैंने आप लोगों को चीज बतानी है कि सेरिब्रो की जो आपका जो कीवर्ड्स आ रहे होंगे ना, ठीक है, सेकंड कॉलम पे सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ होगा, सेकंड कॉलम पे सर्च वॉल्यूम लिखा होगा। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, सॉरी क्यों नहीं हो रहा डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर। अब ये मुझे असेंडिंग में दिखा देगा, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ लेके जाएगा, 32, 29, 26, 20, 16, 15, 13, 10, 9 वगैरह 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 वगैरह। यानी कि इसने कहा कि हॉट चॉकलेट जो है ना, हॉट चॉकलेट, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 32,000 है। सबसे ज्यादा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है? 32,000 है, और वो कौन सा है? हॉट चॉकलेट है, ठीक है। कॉफी कप, इसका 29,242 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने असेंडिंग में लिख लिया, हमें पहले ही पता चल गया कि किस कीवर्ड का कितना हो जाएगा, किस कीवर्ड का कितना नहीं हो जाएगा। हम आखिर तक जाने की जरूरत नहीं, आखिरी पेज पे चले हम जाके देखते हैं 10वें पेज के ऊपर, 10वें पेज पे जाकर हमें आखिर में जाकर देखते हैं। तो आखिरी कौन सा है? प्लास्टिक ट्यूब्स विद लिड्स, इसका कितना सर्च वॉल्यूम है? 315, ठीक है। मैं वापस अपने पिछले पेज पे जाता हूँ। ओके जी, अच्छा असेंडिंग होगी, सर्च वॉल्यूम को जस्ट डबल क्लिक किए मैंने, ठीक है। और अगर आप लोगों से भी क्लिक नहीं हो रहा, जैसे मेरे से नहीं हो रहा था, तो आप लोगों ने डायरेक्टली इसके ऊपर जाके यहाँ लिखा हुआ होगा सॉर्ट बाय, ठीक है। तो आपने सर्च वॉल्यूम फ्रॉम हाई टू लो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम फ्रॉम हाई टू लो, तो आपकी खुद ही ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जहां ना समझे आप लोगों ने पूछना है, क्योंकि अब बात में शुरू करने लगा हूँ। सर्च वॉल्यूम का फिल्टर आया हुआ सेरिब्रो आईक्यू स्कोर का, ऑर्गेनिक वगैरह के, इन फिल्टर्स में से सिर्फ फिलहाल हमने इसको छेड़ना है,
सिर्फ फिलहाल सर्च वॉल्यूम को छेड़ना है, बाकी मैं समझाता हूँ कि बाकियों को कितना छेड़ना है और कितना नहीं छेड़ना। ठीक है, सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए था हमारा? 5000। 5000 पे फिल्टर लगाता हूँ 5000। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि हमारा जो मेन कीवर्ड होता है ना, आप लोगों को इस चीज का अब तक आइडिया हो जाना चाहिए। ऐसे होता है कि जब हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, हमें अच्छी प्रोडक्ट निकल आती है हमारे पास, लेकिन उसका कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम होता है वो अच्छा नहीं होता। अभी तक किसके साथ ऐसा हुआ है? किसी के साथ भी नहीं हुआ? जबरदस्त यार, लाइक फाइक जबरदस्त। अक्सर ऐसा होता है, हमारा गूगल ट्रेंड भी अच्छा आ जाता है, हमारा जिसे कहते हैं हम सेल्स वगैरह, रेवेन्यू, रिव्यू सब एक्यूरेट आते हैं, बट उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 3000 होता है, 2500 होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि उसको खरीदने वाले इतने कम है, हमने क्या करना उस प्रोडक्ट में जाकर। ठीक है, मैं यहाँ पर 5000 लिख रहा हूँ, आप लोग इसमें 4000 भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेन कीवर्ड आपका 5000 तक ना हो। ठीक है, आपका मेन कीवर्ड थोड़ा कम सर्च वॉल्यूम का हो। मैं फिलहाल आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे 5000 लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा भी आप लोग लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मिनिमम में मैंने 5000 क्यों डाला है? ताकि मुझे पता चले कि ये जो 2776 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनमें से सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स मुझे दिखाना अब इन टोटल में से जिनका सर्च वॉल्यूम 5000 से ऊपर का हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? सिर्फ वो तो हमें सर्च वॉल्यूम देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन हमने मेन कीवर्ड तक पहुंचना है ना। अब आप सब कीवर्ड्स को देखें, 2776 कीवर्ड्स हैं, आप इसको खोल के चेक करेंगे कि यार हो सकता है हैलोवीन कप्स इसका मेन कीवर्ड हो, वाटर डिस्पेंसर इसका मेन कीवर्ड हो, और आप ये सारे के सारे थोड़ी ना खोल के देख सकते हैं, आपने सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए आपको फिल्टर एक चाहिए, ताकि आपके पास सिर्फ वो, अब देखिएगा 2776, मैंने 5000 के फिल्टर लगा के अप्लाई किए, कितने कीवर्ड्स रह गए मेरे पीछे? 41 कितने? 41 अब मुझे बताएं कि 2000 कीवर्ड्स को आराम आराम से खोल के सर्च करना आसान था हमारे लिए, या फिर 41 कीवर्ड्स को खोल कर देखने के लिए कि कौन सा कीवर्ड मेन कीवर्ड है? कौन किस में आसानी है? 41 में 41 में आसानी है, जबरदस्त है। अच्छा, अब हम देखेंगे हॉट चॉकलेट का कीवर्ड। इस पे क्लिक करता हूं मैंने क्लिक इस एरो पे किए। ठीक है, इस एरो पे क्लिक किया था मैंने, तो मुझे ये नेक्स्ट स्टेप पे ले गया था। अब ये मुझे हॉट चॉकलेट पे दिखाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा जी, हॉट चॉकलेट्स पे ये मुझे बता रहा है कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमारी प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ऐसा है कि नहीं है? जी कहीं पर भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, वापस जाना है सेरिब्रो में और इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, मैं अभी क्रॉस नहीं करता ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वाला एक मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, बहरहाल इसको आपने ऐसे करके क्रॉस कर देना साथ में। ठीक है, चलो मैं क्रॉस कर ही देता हूँ, ये ले क्रॉस कर दिया, आपको पता चल गया कि ये कीवर्ड हमारा मेन नहीं है। अच्छा, अब मैं अगले पे जाता हूँ, कॉफी कप, इसको खोलता हूँ। क्या ये मेन कीवर्ड है? नहीं है सर। नहीं है, वेरिएशंस अपनी जगह वेरिएशंस आ रही है इसके अंदर, बट ये मेन कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई जग शग वगैरह वगैरह चीजें नहीं नजर आ रही, कॉफी कप सी। अच्छा, अब आप लोगों को ना वर्ड्स पढ़ के 41 वर्ड्स हैं, कम हो चुके हैं। ठीक है, आपको वर्ड्स पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड हमारा मेन हो सकता है कि नहीं। अब आप लोग मुझे बताते रहे, मैं उनको कैंसिल करता रहूंगा। सूप मेकर्स हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है? नो कर दो कैंसिल इसे। नो ठीक है, कैंसिल। स्टारबक कप्स हो सकता है? जी सर, ये हो सकता है। जी सर हो सकता है। चलें खोल देते हैं इसे, देख लेते हैं। यस इट कुड बी। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। सूप मेकर मैंने कैंसिल कर दिया था। अच्छा, होम सोडा मेकर्स हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। हीटेड थ्रो हो सकता है? नहीं हो सकता। पेपर हो सकता है? नहीं। कॉफी मग हो सकता है? हो सकता है, समहाउ देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ खोल देखते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल कप्स हम देखें, खोलूं या रहने दूं? हो सकता है सही। हो सकता है, चलें ठीक है, इसे भी खोल लेते हैं। हो सकता है। ठीक है, अच्छा कॉफी कप्स, इसको भी खोल देता हूँ, ये भी देख लेते हैं।
अच्छा, हेलोविन कप्स इसको छोड़ देते हैं, हॉट वाटर डिस्पेंसर छोड़ देते हैं, वाटर डिस्पेंसर छोड़ देते हैं, हॉट चॉकलेट स्टेशन, ड्रिंकिंग ग्लासेस, हॉट चॉकलेट मेकर, थर्मोस, ट्रेवल मग, बियर पोंग, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कंटेनर्स, प्लास्टिक फूड, कॉफी कप ट्रैवल, ये हो सकता है? जी हो Yes. सकता है। ठीक है। अच्छा, कीप कप छोड़ें, ट्रैवल कप छोड़ें, डबल वॉल्ड ग्लास मग्स, बियर ग्लासेस पर, स्टारबक कप ये भी हो सकता है, बहरहाल हमने खोल लिया ऊपर। अच्छा, ग्लास कॉफी मग्स, एस्प्रेसो मेकर, पता नहीं क्या, प्लास्टिक ग्लासेस, देख लेते हैं। अच्छा, रेड कप्स, ठीक है। अब हमने कितने खोल लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 कीवर्ड्स में से मुझे अपना मेन कीवर्ड निकालने की आसानी हो जाएगी ना कि हमारा मेन कौन सा है, ठीक है। और मेन की निशानी क्या है कि उसके ऊपर 80% हमारी प्रोडक्ट्स आ जाएं। अगर हम कप सर्च करते हैं तो 80% हमें कप्स ही दिखाई दें, हमारे हमारे जैसे कप जो हमने देखे हुए थे वैसे ही कप्स हों, ठीक है। उसके अंदर अगर 2 3 4 प्लेट्स आ जाती हैं, 2 3 4 कुछ और भी आ जाता है, वाटर बॉटल्स आ जाती है, तो हम कहते हैं कि फिर भी ये मेन कीवर्ड है क्योंकि 80% ही हमारी प्रोडक्ट दिखा रहा है। अच्छा, हमने सर्च किया था हॉट चॉकलेट, वाज दिस आवर मेन कीवर्ड? नो, एग्जैक्टली। इसको खत्म कर दूं, टैब बंद कर दूं? जी बिल्कुल। ओके जी, बट में देखा था उसके अकॉर्डिंग करना है कंपैरिजन। यस यस यस। अच्छा अच्छा, हमने सर्च किया कॉफी कप, आ रहा है इसके, Yes. ठीक है। अच्छा, हमने उसके बाद सर्च किया स्टारबक कप्स, आ रहे हैं, जबरदस्त है। Yes. देन हमने सर्च किया कॉफी मग, इसके अंदर मग्स आ रहे हैं, कॉफी कप्स जो हैं मेरा ख्याल कम आ रहे हैं, है ना, मग्स आना शुरू हो गए, जबकि हमारी प्रोडक्ट जो थी वो कहाँ गई, वो कप टाइप थी, मग नहीं था, ठीक है। तो मैं कॉफी मग कहाँ खोला था मैंने, कॉफी मग्स को इसको मैं डालूं या छोड़ दूं, क्योंकि इसमें तो मग्स आ रहे हैं, कॉफी कप्स नहीं आ रहे, क्या किया जाए? छोड़ दूं? ओके। अच्छा, वापस जाते हैं पीछे, डिस्पोजेबल कप्स डाले थे, इसके अंदर हमारी वो प्रोडक्ट आ रही है, Yes. आ रही है, जबरदस्त, ठीक है। ओके ओके, कॉफी कप्स, ये मैंने क्या खोला था फिर, 2 दफा खोल दिए कॉफी कप्स। अच्छा, डिस्पोजेबल कप्स भी और कॉफी कप्स भी, जबरदस्त। इसके अंदर भी हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, अच्छे स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड को नहीं इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड जो लिखा रहा होता है उसको मत इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हो सकता है ये भी हमारा मेन कीवर्ड ही हो, अगेन कप्स के साथ मग्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप एनालिसिस करके बताएं मुझे कि ये कीवर्ड हम डालें कि ना डालें, क्योंकि इसके अंदर कॉफी कप्स भी आ रहे हैं और मग्स भी आ रहे हैं, बताएं ये कीवर्ड मेन है कि नहीं? Main है. मेन है, बट सम सॉर्ट ऑफ इसके अंदर कहीं ना कहीं मग्स भी आ रहे हैं। तो हम इस कीवर्ड को सेव कर लेते हैं, लिस्टिंग में कहीं ना कहीं डाल देंगे। अच्छा, कॉफी कप ट्रेवल, इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है ज्यादातर नहीं नहीं है। लास्ट टाइप आ रही है ज्यादा। ज्यादा नहीं ना शो हो रही, नहीं. नहीं सर। संजीव तेरे घर में रिक्शा में चलते हैं। अच्छा, माजरत से। अच्छा, आप लोग ख्याल में ये प्रोडक्ट कैसी है, कीवर्ड जो है ये हमारा हो सकता है मेन कि नहीं? नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, जबरदस्त, इसको खत्म कर दूं। लास्ट कीवर्ड रह गया पार्टी कप्स, हो सकता है? Yes, it could be. इट कुड बी, बट ये हो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड के थ्रू आया हुआ है हमारा प्रोडक्ट, बाकी जो है जो रेगुलर क्लासेस होते हैं मुझे लग रहा है कि वो दिखा रहे हैं, ये मेन नहीं हो सकता, ऐसा ही है सर ना? नहीं है इसमें। हाँ, नहीं main हो सकता. है ना, नहीं हो सकता। बहरहाल ऐसे जितने भी कीवर्ड्स होती हैं हम साइड पे रख सकते हैं, मतलब इसको हम सेकंड कीवर्ड्स कह सकते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट शो हो जाती है। जैसे कि हमने सर्च क्या किया था, पार्टी कप सर्च किया था, बट उसके अंदर हमें कॉफी कप्स भी दिखाई देना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको हम सेकेंडरी के पे रख देंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास 3 कीवर्ड्स आ गए, कॉफी कप्स, डिस्पोजेबल कप्स और स्टारबक कप्स, और लास्ट के कॉफी कप, ठीक है। कॉफी कप और कॉफी कप्स 2 किस्म के कीवर्ड आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, स्टारबक कप्स जो है, अब इसके अंदर मैंने एक चीज छोड़ी थी, मैंने कहा आप लोगों से बाद में पूछूंगा, इसमें आ तो कॉफी कप्स ही रहे हैं मोस्टली, इसमें मग्स भी आ रहे हैं, ऐसा है ना, मग्स भी आ रहे हैं। जी सर. दूसरी रीजन कि ये स्टारबक्स क्या होता है, क्या है ये? कॉफी ब्रांड है सर, कॉफी ब्रांड ब्रांड है, है। सर एक यानी ब्रांड है। कि
हाँ, यानी कि ये ब्रांड का नाम हमने यूज किया हुआ है, ये ओरिजिनल नाम नहीं है। क्या हम इसको मेन कीवर्ड कह सकते हैं? नहीं सर। नहीं कह सकते। ठीक है, ब्रांड का नेम यूज किया गया है। ठीक है, खत्म। अब पीछे रिमेनिंग रह गए कॉफी कप्स, डिस्पोजेबल कप्स और कॉफी कप। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन सा मेन कीवर्ड हो सकता है? कैसे देखेंगे? कॉफी कप्स पे हमें पता था कि हमें हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। कॉफी कप्स पे भी शो हो रही है, ठीक है। डिस्पोजेबल कप के ऊपर हमने देखा कि मोस्टली हम लोग शो हो रहे हैं ऑलमोस्ट 80% डिस्पोजेबल कप्स के ऊपर, ऐसे था। अब हमने देखना है कि सर्च वॉल्यूम किसका ज्यादा है। जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा हमने उस कीवर्ड को पकड़कर अपना मेन कीवर्ड बना लेना है। दोबारा सुनिए, हमने 41 में से 3 एक्सक्लूड कर ली, आप लोगों के सामने किए हैं, वीडियो आप बार बार देखेंगे आपको समझिए कि हमने 3 कीवर्ड्स एक्सक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, और वो 3 कीवर्ड कॉफी कप्स है, या फिर कॉफी कप है, या फिर क्या है, डिस्पोजेबल कप्स है। ठीक है, तीनों में से जिसका सर्च वॉल्यूम तेज होगा, सबसे ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि यार वही हमारे मेन कीवर्ड है। मैं वापस सेरिब्रो पे जाता हूँ, अपने हमारे जो मेन कीवर्ड जो हमने देखे हैं, कॉफी कप था, एक कॉफी कप्स था, ठीक है, और कौन सा था? पॉसिबल कप। डिस्पोजेबल कप। डिस्पोजेबल कप्स, ठीक है, ये 3 थे। बाकियों को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक, 1, 2 और 3। ठीक है, सर्च वॉल्यूम किसका ज्यादा है? कॉफी कप का, ना कि कॉफी कप्स का। और कॉफी कप का कितना सर्च वॉल्यूम है? 29,000। डिस्पोजेबल कप का कितना है? 9,000। और कॉफी कप्स का 9,246, थोड़ा सा उससे कम है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट जो है उसका नाम है कॉफी कप। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कॉफी कप पे, बाकी मैं बंद कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इस वाले कीवर्ड का सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ऐसा ही है ना? जी सर। कॉफी कप का सबसे ज्यादा आ रहा है। मैं बाकी 2 टैब्स बंद कर देता हूँ, इस कीवर्ड सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इस पे, आप जंगल स्काउट रनिंग अब करेंगे जो आप मेन कीवर्ड तक पहुंच चुके हैं। अब आप इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करके देखेंगे कि कैसा आ रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब मेन चीज जो मैंने आप लोगों को बतानी है, कॉफी कप हमने सर्च किया था, हमारी प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, मैं इसको कह दूं कि मेरा मेन कीवर्ड है, कह सकता हूं मैं इस कीवर्ड? ठीक है, यस सर। अच्छा, सेरिब्रो से हमने मेन कीवर्ड निकाल लिया, वो सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने किया मैंने। ठीक है, आप लोगों को समझ भी आ गई कि मेन कीवर्ड कैसे निकालना है। ठीक है, अब मैंने जाना है वापस मैग्नेट के ऊपर, और मैग्नेट मुझे क्या बताएगा? सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम बताएगा। सर्च अच्छा, वॉल्यूम मैग्नेट का मेन तो वो तो पता चल नहीं गया था हमें। जी हाँ, वो पता चल गया था। मैग्नेट का मेन जो रोल था वो था सर्च वॉल्यूम बताना। ठीक है, इसके साथ 2-4 और रोल्स होते हैं, 2-3 और हैं जो कि मैंने आपको समझाने थे, जो मैंने आपको कल कहा था कि आप लोग सिर्फ सर्च वॉल्यूम को देखें, बाकी जो उसकी 2-4 चीजें नीचे लिखी हुई मैं आपको कल बताऊंगा, तो अब आपने बड़े गौर से सुननी है। ठीक है, कॉफी कप हमारा मेन कीवर्ड था, सर्च कर दिया, कितना था वहां पर लिखा हुआ? 29,000 इतना संभव। इतना ही सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है ना सेरिब्रो भी हमें इस कीवर्ड का। कीवर्ड क्या है हमारा? कॉफी कप। कॉफी कप। ठीक है, और सर्च वॉल्यूम कितना है? 2942। ठीक है, अच्छा, 29242। ओके, आपको सर्च वॉल्यूम पता चल गया कि सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर क्या होता है? सेरिब्रो प्रोडक्ट रेट को बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 डे का बता रहा है, 1 दिन का बता रहा है सीपीआर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे अगर इस कीवर्ड के ऊपर, कॉफी कप के ऊपर, दोबारा गौर से सुने, मैं दोबारा शुरू से बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है सीपीआर का कि मुझे अगर इस कीवर्ड के ऊपर पहले पेज पे आना है, अगर कोई मुझे कहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है कप ही है, लेकिन वो जब भी कोई सर्च करता है कॉफी कप 10वें पेज पे आ रहा होता है, ठीक है, मेरी जो है 8वें 9वें पेज पे बैठी हुई, पहले पेज पे कैसे आऊं? फिर उसको मैं कहूंगा कि आपका जो कीवर्ड है इसके ऊपर आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्लीडिंग क्या होता है? अपना खून बहाना पड़ेगा बेसिकली। और खून बहाना किसे कहते हैं? इस टर्म के अंदर आपको गिव अवे करने पड़ेंगे। व्हाट इज गिव अवे? किसी को आइडिया है गिव अवे क्या होता है? जी गिव अवे क्या होता है?
मतलब सर कि गिफ्ट्स के तौर पे जो आप देते हैं किसी को, बाद में रिफंड कर देते हैं। एग्जैक्टली यानी कि आपको फ्री का देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने सीपीआर का मतलब होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रेट होता है, ठीक है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक होता है, समहाउ इस तरीके का वर्ड होता है। आपको सीपीआर का टर्म याद करना है कि इसका मतलब ये होता है कि 64 आइटम्स, 64 यूनिट्स मुझे एक दिन में फ्री के लोगों को देने हैं। देने से मुराद लोग आए खरीदे, एक दिन में 64 लोग आए खरीदे मेरी प्रोडक्ट चले जाए, और ये प्रोसेस मुझे 8 दिनों तक करना है। सीपीआर 8 डेज गिव अवे इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। सीपीआर 8 डेज गिव अवे। दोबारा सुने, एक दिन में 64 दूंगा, इसको जरा जरब करें 8 से, कितना बनता है? 8 दिनों में कितने प्रोडक्ट्स मुझे निकालने हैं, इसको मल्टीप्लाई करें जरा। 8 16 आप भी करें, मैं भी करता हूँ। 64 8 क्या होता है? सर 512। सर 512 होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको 8 दिनों के अंदर 512 यूनिट्स फ्री में लोगों को देने हैं। उनसे कहना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आओ खरीदो, मुझे एक रिव्यू दो या ना दो, लेकिन खरीद के जाओ, ठीक है। वो खरीदेंगे, एक दिन में 64 बंदे को गिव अवे करने हैं। और वो क्यों करवाना है? ताकि मैं अपने इस कीवर्ड के ऊपर, विच इज कॉफी कप, पहले पेज पे रैंक कर सकूं। बात क्लियर हुई? सर ये फिर फ्री कैसे हुए? वो तो खरीद रहे हैं ना, फ्री कैसे हुए फिर? उनको पे करना होता है बाद में। गिव अवेज का मतलब यही है कि वो खरीद के ले जाएंगे, उनको बाद में हम लोग जी। जो उन्होंने की भी होगी हम उनको वापस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ताकि हम अमेज़न को शो कर मेहरबानी दें कि करके हमारे पास खरीदें। से बाइंग हो रही है। सॉरी, सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास से बाइंग हो रही है। एग्जैक्टली यही तो चीज है कि आप उनको शो करें, अमेज़न को, उनके एल्गोरिथम को करें मेरे पास बाइंग हो रही है, ताकि वो आपको आहिस्ता 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 पहले पेज पे लाने की कोशिश करे। वो देखेगा कि यार एक दिन में 64 बंदों ने ऑर्डर्स ले लिए, वाह, अगले दिन फिर 70 बंदों ने ले लिए, अगले दिन फिर 50 ने ले लिए, अगले दिन 30 ने ले लिए। वो देखते देखते आपको 8 उठा के पहले पेज पे नोटिस लाएगा। क्या पूछा आपने? मतलब हम फ्री में दे रहे हैं और अमेज़न को नहीं पता होगा कि ये फ्री में दे रहे हैं। नहीं, वो तो पे करके ही लेगा ना हमसे, वो आएगा हाँ, हम बाय नहीं करेगा। दे रहे हैं हम। हाँ, हमने उसको पैसे रिफंड कर देने, वो हमारी हेक्टिक है, हम उसको कैसे करें, उसके बैंक में दें या जैसे भी बाय कैश दें, अगर हम यूके में बैठे हुए हैं जो मर्जी करें, बहरहाल हम उसको दे देते हैं, ठीक है। मैं अपने रिश्तेदारों को बोलूंगा यार आप लोग प्लीज मेहरबानी करें, थोड़ी सी प्रोडक्ट खरीद लें मेरी, तो सब एक एक खरीद लें। तो जब वो खरीद लेंगे और खरीदने के बाद 10 प्रोडक्ट भी अगर खरीदते हैं और एक रिव्यू आ जाता है मेरी 10 प्रोडक्ट के ऊपर, चले 20 के बाद भी एक रिव्यू आ जाता है, तो वो अमेज़न देखेगा कि यार इसकी कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी दे रहा है ये बंदा, तभी इसको हम ये इतने लोग इससे खरीद रहे हैं। जब वो देखेगा कि ज्यादातर लोग आते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद इस ही को खोलते हैं, और खोल के ऐसा नहीं कि खोल के इसको रीड करते हैं, रीड करने के बाद वापस चले जाते हैं और किसी और से खरीद लेते हैं, आते हैं, रीड करते हैं और इसी से खरीदते हैं। जब वो 2-4 मिनट की जो आप वो गेम कर रहे होते हैं ना कि कीवर्ड सर्च करके आना और अपने आप को ढूंढना और 2-4 बंदों को खोलने के बाद अपने आप को खोलना और अपने आप को खोलने के बाद अपनी खरीद करवाना, तो अमेज़न को समझ आती है कि बंदा कोई ऑथेंटिसिटी वाला है, इसने कोई प्रोडक्ट के अंदर इसकी कोई क्वालिटी दे रहा है, तभी लोग इसी से इतनी बाय कर रहे हैं। वो आपको फौरन पहले पेज पे ले आता है। क्लियर? इसमें फिर हमें प्रॉफिट तो नहीं होगा? तो हमने रैंक करना है ना, आप देखिए प्रॉफिट नहीं होगा बेसिकली हमें, ठीक है, माना। बट आप जब पहले पेज पे आ जाएंगे, आप जस्ट एक दफा सोचे कि आप इतने यूनिट्स देने के बाद पहले पेज पे आ जाते हैं, आने के बाद फिर आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कितने हैं? ये तो आपने फेक ऑर्डर्स करवा लिए ना किसी ने, ऑर्गेनिक आपको कितने आना शुरू हो जाएंगे उसका भी सोचे ना, कि आप जब पहले पेज पे आ जाएंगे, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, रिव्यूज आपके पास आए हुए होंगे लोगों के, ठीक है, आपके पास सेल्स निकली हुई होगी, लोग समझेंगे यार ऑथेंटिक बंदा है, फिर आपको साथ साथ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? शुरू में ब्लीडिंग का वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया कि आपको अच्छा खासा अपना खून बहाना है, अच्छा खासा बहाना है, ठीक है। एक तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं इस तरीके से। एग्जैक्टली मार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। यहाँ सर ये कोई भी प्रोडक्ट होगा हमें हर हाल में ये करना होगा? सर हाँ। हर प्रोडक्ट पे सीपीआर लगा हुआ होता है। यस, आप लोगों को तो ये भी बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका एक दिन का 2-2, 300 सीपीआर होता है, और जो लोग करते होंगे वो बेचारे मर जाते होंगे फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं जो लोग करते हैं, बड़े गौर से तो देखिए। सर ये गिव अवे करना लाजमी होता है क्या? हाँ, आप जब लॉन्च करते हैं ना, तो आप कहीं 40वें पेज पे आराम सुकून से बैठे हुए होते हैं, आपको करना पड़ता है पहले पेज पे आने के लिए, और ये हर बंदे को करना होता है। मैं आपको बात बताऊं कि जब हम लॉन्च करते हैं ना, लॉन्च मैंने आप लोगों को बताया 12-13 लाख की एक अच्छी, क्या बल्कि एक अच्छी छोटी मोटी 12-13 लाख के अंदर, ठीक है, पाकिस्तानी। उसके ऊपर करने के बाद आप लोगों के लिए बड़ी एक अजीब बात होगी कि पीपीसी जो होता है ना, पेपर क्लिक,
जो बजट होता है ऊपर हमने एडवर्टीजमेंट करनी होती है, हम अलहदा से उसका बजट 1 से 1.5 लाख रखते हैं, जो हमें पता होता है सिर्फ हमने जाया करना है, हमने अलहदा से बजट रखा हुआ होता है। बात समझे कि हमें इतना एक्सट्रीम बजट सिर्फ हमने एडवर्टीजमेंट के लिए रखना होता है ताकि हम रैंक हो जाए, और एक हो जाए ना अमेज़न के ऊपर, आपको अमेज़न चॉइस का कीवर्ड मिल जाए, आप फिर बारे नहीं आ रहे हो जाते बंदे के फिर। ठीक है, तो शुरू में थोड़ी सी ब्लीडिंग इंसान कर लेते हैं, फिर बाद में एडवांटेज उसका उठाता है। अच्छा, अब आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो लोग यूज करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। था हमारा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम कितना था? 29,000। इफ आई सर्च कॉफी कप्स, उसका सर्च वॉल्यूम कितना था, याद है किसी को? 9,000 था। ठीक है, सर्च किया, मेरे गौर से देखिएगा, बड़ी मजे की बात है। सर ये सर्च वॉल्यूम जो है ये पर डे के हिसाब से? पर मंथ 10,000 बंदा Per पर month डे में से? थोड़ी ना इतना सर्च करेगा यार, इतना तो बंदा ही नहीं होगा यूके के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ये देखें, कॉफी कप्स आ गया। ठीक है, सर्च वॉल्यूम कितना था? 9,246 सर्च वॉल्यूम। इसका सीपीआर कितना आ रहा है? 42। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें 8 दिनों के साथ, करें जरा। 336 230 336 336। ठीक है, और कॉफी कप का कितना आ रहा था? 512। ठीक है, 512 आ रहा था उसका। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। अगर कहूं कि मैंने कॉफी कप्स वाले कीवर्ड के ऊपर अपनी रैंकिंग करवानी है, ठीक है, गौर से सुने, मैं कहूं कि कॉफी कप जो है इसका सीपीआर कम है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं, मैं 512 यूनिट्स नहीं कर सकता, मैं 250 यूनिट्स कर सकता हूं। 250 यूनिट लोगों को मुफ्त में दे दूंगा, उनसे पैसे जो होंगे वापस कर दूंगा। 250 तक मेरी है इतनी कैपेबिलिटी, लेकिन 500 550 मैं नहीं कर सकता, उसमें तो मैं गरीब हो जाऊंगा के साथ। ठीक है, फिर मैं ट्रिक करूंगा, मैं उससे मिलते जुलते कीवर्ड उठाऊंगा। मिलता जुलता कीवर्ड कौन सा है? एक कॉफी कप था और एक डिस्पोजेबल कप्स था, ऐसा ही है। मैं उन दोनों कीवर्ड्स को सर्च करूंगा बारी बारी। मैं इसको जरा दोबारा एक और टैब खोल के आप लोग बताता हूँ। तंजील जबान डिस्पोजेबल के स्पेलिंग क्या होते हैं? डिस्पोजेबल ये होते हैं, स्पेलिंग यही होती है ना डिस्पोजेबल के? सही हो, ठीक है। कॉफी कप से मुझे 48 दिखा रहा था, इसके ऊपर मुझे 38 दिखा रहा है। ठीक है, अब ट्रिक ये बड़े गौर से सुनिएगा, नहीं समझ आती मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद दोबारा पूछिएगा। अगर मैं चाहूं कि मैंने रैंकिंग करनी है अपनी, ऑर्गेनिक रैंकिंग करनी है, जैसे मर्जी पहले पेज पे आना है, तो मैं कॉफी कप जो कीवर्ड था जो लास्ट टाइम हमने सर्च किया, उसके ऊपर मुझे 8 दिनों के अंदर 500 या 550 यूनिट्स बेचने हैं, मतलब लोगों को मुफ्त का, तब मैं रैंक करूं। अगर मैं, अब आप लोग मुझे आंसर करें, अगर मैं कॉफी कप के ऊपर जिसके एक दिन के 42 हैं, या फिर डिस्पोजेबल कप्स के ऊपर जिसके एक दिन के 38 हैं, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर रैंकिंग करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कॉफी कप्स चूज करता हूं, डिस्पोजेबल कप्स रहने देता हूं, मैं करता हूं कप, सॉरी, ठीक है, एस जिसमें यूज हो रहा है कॉफी कप्स, इसको यूज करता हूं, और ये मुझे इसमें आसान है ना कंपैरेटिवली कॉफी कप के, ठीक है, इसमें सीपीआर रेट कम है, ऐसा ही है। हाँ, अगर मैं इसके थ्रू अपनी रैंकिंग करवाऊं, हाँ, अगर मैं इस कीवर्ड के थ्रू अपनी रैंकिंग करवाऊं, मैं कहूं लोगों की, आप लोगों ने सर्च करके आना है कॉफी कप्स सर्च करके आए Amazon की पेज के ऊपर, और मेरी प्रोडक्ट आप खोलें 8वें पेज पे 10वें पेज पे, जो भी है मैं उसको बता दूंगा कि इस तरीके से मेरी प्रोडक्ट है, ये नाम है उसका, आपने आके खरीदना है। अब मुझे बताएं कि मेरी रैंकिंग इस कीवर्ड पे होना शुरू हो जाएगी? हो जाएगी शुरू इस कीवर्ड पे मेरी रैंकिंग? हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल। दोबारा सुने, सीपीआर मेरा 42 है, मैं 8 दिनों तक लगातार कहता हूँ यार 40 बंदों को जितने भी हैं, राउंड फिगर एवरेज निकाल के कि आप लोगों ने एक दिन में इतना खरीदना है मेरे से, वो खरीदते हैं। मैं पहले पेज पे आ जाऊंगा इस कीवर्ड के ऊपर? यस सर, रैंकिंग आएगी ना? रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, इट मींस मैं
अब मेरा क्वेश्चन ये आप लोगों ने आंसर खुद करना है मुझे। मैं इस कीवर्ड पे पहले पेज पे आ जाऊंगा, बट मेरी कुछ ना कुछ रैंकिंग इस कीवर्ड के ऊपर, या फिर जो कॉफी कप का कीवर्ड था उस कीवर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं रैंकिंग इंप्रूव होगी या नहीं होगी, इसका आंसर करें। दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, होगी सर। दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, गौर से सुने। मैंने किसी एक कीवर्ड के ऊपर अपनी रैंकिंग करवाई, किस कीवर्ड पे रैंकिंग करवाई जिसका सीपीआर कम था, ताकि मैं आसानी से कर सकूं, ठीक है, उसमें पहले पेज पे आ जाता हूँ। बट कोई और कीवर्ड हमारा, ठीक है, जो हम समझते हैं कि कोई और मेन कीवर्ड भी हो सकता है हमारा, उस कीवर्ड के ऊपर हम लोग पहले पेज पे गो थ्रू, मतलब पहले पेज पे इवन रैंक नहीं होते, लेकिन हम 8वें पेज पे थे अगर, तो हम इस कीवर्ड पे रैंक होने, मतलब हम कॉफी कप के ऊपर जो थे 8वें पेज पे थे, ठीक है, लेकिन हमने कॉफी कप्स के ऊपर अपनी इंप्रूवमेंट करवाई और हम पहले पेज पे आ गए। अब इसकी वजह से कॉफी कप का जो कीवर्ड है उस पर कोई फायदा होगा, कोई एडवांटेज होगा, हम 8वें पेज से थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे। मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, बाकी क्या कहते हैं? सर हो जाएगी रैंकिंग अब। होना हो चाहिए। जाएगी रैंकिंग, जी। ठीक है, यस सर, होगी। बिकॉज ठीक है, आपने एक वाली जो कीवर्ड है उस पर आपने रैंक पुश कराया है अपने, ठीक है, तो ठीक आपको है, नेक्स्ट पर भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब मुझे आंसर करें कि, ठीक है, मैं सुना कि एक कीवर्ड पे रैंक होने से हम दूसरे कीवर्ड्स पे कैसे रैंक हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे हम जा सकते हैं, ये बात तो मैंने सुन ली। अभी ये चीज पहले सुने दोबारा, कि मैं अगर कॉफी कप्स के ऊपर अपने आप को रैंक करवाना चाह रहा था, उस पर मैं हो गया, तो ऑटोमेटिकली मैं बाकी कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक होना शुरू कर दूंगा। गो के पहले पेज तक नहीं आ सकूंगा, लेकिन 8वें से मैं तीसरे तक तो आ जाऊंगा ना, चौथे तक तो आ जाऊंगा ना, कुछ ना कुछ तो रैंकिंग हो जाएगी मेरी बाकी कीवर्ड्स के ऊपर भी। कैसे होगी, उसके पीछे लॉगरिथम क्या होगा, मुझे थोड़ा सा ये कोई बंदा समझाएगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमने डिस्क्रिप्शन में यूज किए हुए हैं। एग्जैक्टली बाकी जो आपने एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में वो नाम इस्तेमाल हुए हैं। एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल लिखना, ये बहुत बड़ा एक लिस्टिंग क्रिएशन, बहुत बड़ा एक आर्ट होता है बंदे के पास। ये आप देखते होंगे कॉपी राइटर्स, कंटेंट राइटर्स होते हैं, अच्छे खासे इनको ट्रिक होती है लिखने की। तो आपने कीवर्ड्स को हेर फेर करके अपनी अपनी लिस्टिंग के अंदर डालना है, किसी भी तरीके से डालना है, ठीक है। आप एक कीवर्ड पे रैंक होना शुरू होते हैं, आप ऑटोमेटिकली बाकी छोटे मोटे या बड़े बड़े कीवर्ड्स पे रैंक होना शुरू हो जाते हैं। गो के वो उन पे हम उस तरीके से पहले पेज पे तो नहीं होते, लेकिन समहाउ हम बाकी कीवर्ड्स पे रैंक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा आता है पहले पेज पे, उसको पसंद नहीं आती, दूसरे पे नहीं आती, तीसरे पे तो आ जाएगी ना, तीसरे पे हम बैठे हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो आ जाएगी ना उससे। ये तरीका होता है कि आप अगर मेन कीवर्ड के ऊपर आपके सेरेब्रो प्रोडक्ट रेट सीपीआर जो है ये हाई जा रहा है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किसी और सेकंड मेन कीवर्ड पे जाएं, सेकेंडरी कीवर्ड पे, उस कीवर्ड पे सेकेंडरी पे जाकर अपनी कैंपेन फिर चलाएं। और चलाने के साथ साथ जो अब आप चलाएंगे, तो आप सेकेंडरी कीवर्ड पे जब रैंक हो जाएंगे या हो रहे होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी कीवर्ड्स पे भी रैंक होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? जी सर अगर हमें फर्स्ट अब पेज पर आना है तो सीपीआर ना करें, हम वो पीपीसी कर लें तो वो नहीं सही? हाँ यार, ये 2-4 स्ट्रेटेजीज आती हैं, पीपीसी भी आती है, डेली ऑफर्स भी आती हैं, टुडेज डील्स वगैरह, बहुत सारी चीजें आती हैं पहले पेज पे आने के लिए। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपने अक्सर ही देखा होगा फेसबुक पे, जब आपने डिफरेंट ग्रुप्स में आप लोगों से ज्वाइन करवाए थे, उसके अंदर पोस्ट अगर आप रोज की देखें तो आपको पीपीसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर इस तरह की बहुत सी चीजें आती रहेंगी। मोस्टली जो हाईएस्ट पेड जो जिसको पीपीसी अच्छी चलानी आ जाए ना, सबसे बेस्ट स्किल वो है वीए के अंदर। अब आप लोग मेरी बात गौर से सुने, आप लोगों को 4 चीजें मैंने बताई थी, प्रोडक्ट हंटिंग, देन प्रोडक्ट सोर्सिंग, देन प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसको हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, और एट द एंड पीपीसी, ठीक है। पीपीसी और प्रोडक्ट हंटिंग ये बहुत हाई पेड है, मतलब वीए के अंदर ये चारों चीजें आती हैं, बट आप इसको अलग-अलग करके भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बेस्ट आ गई, एक्यूरेट आ गई, वो आप तब कहेंगे जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा और आप लोग बताएंगे कि हाँ मैं सब जबरदस्त आ गया। आप जाएं, आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का क्लाइंट पकड़ेंगे, मैं आपको आपके क्राइटेरिया में प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, आप उसके साथ बात करें, फिर जब आपको लिस्टिंग क्रिएशन आ जाएगी, आप उससे लिस्टिंग बना के दूंगा, वो आपसे बनवाएगा, क्यों नहीं बनवाएगा। आप अपने पोर्टफोलियोज वगैरह तैयार कीजिएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ तक समझ आ गई है मैंने मैग्नेट के अंदर क्या कुछ किया है। अच्छा, मैं वापस अपने मेन कीवर्ड पे आता हूँ, विच वाज कॉफी कप। हम गिव अवेज में कोई और चीज साथ दे सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट के अलावा कुछ चीज और उसको ऑफर कर दें उसकी बजाय।
हाँ, उसको एक कार्ड लिख के भेज दें कि सर प्लीज गिव अवे तो कर दिया, एक अच्छा सा रिव्यू बस छोड़ दें आप मेरे लिए। यही कर सकते हैं हम कि आप प्लीज दोबारा आए हमारे सर मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये कर सकते हैं हम ताकि रैंकिंग और अच्छी हो जाए हमारी। इधर नहीं, मेरा मतलब है जैसे हम प्रोडक्ट तो वो ले रहे हैं हमसे, लेकिन हम हाँ उस प्रोडक्ट को गिव अवे में देने की बजाय उसकी जगह कुछ और एज ए कॉम्प्लीमेंट्री हम उसको साथ दे देते हैं। हाँ, वो खुशी से जो भी देना है वो देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर दराज इंस्टेड ऑफ के हमें रिफंड करने पड़े पैसे, हम कुछ चीज वैसे एक्स्ट्रा दे दें साथ। चाहे वो डील है ना आपकी, जिससे डील होगी वो आपके ऊपर है कि आप किससे क्या डील करते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट मेन चीज है कि वो आपकी प्रोडक्ट पे आके आपकी प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, ये मेन चीज है। तो सर मेरा एक सवाल था, देखिए कि हम आप कैसे उसको बोलेंगे कि आप दोबारा हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हम समझ। किसको बोलेंगे ये बात? देखिए मेरा क्वेश्चन ये था कि इतने अमेज़न पे लोग बायर्स आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी एक को बोलें कि आप प्रॉक्सी हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग एक खरीदें? चीज होती है, प्रॉक्सी मार्केटिंग एक चीज होती है, मार्केटर्स आपको मिल जाएंगे, इसका जिक्र कोई भी नहीं करता। प्रॉक्सी मार्केटर होता है कि बेसिकली एक किस्म का इलीगल टाइप का, इलीगल भी मैं इसको क्या कैसे कहूं, लेकिन प्रॉक्सी मार्केटिंग का किसी को यहाँ पे आइडिया है? प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं। सर ये वो तो नहीं है जो इंस्टा फेसबुक पे पेजेस होते हैं वो लगाते हैं पिक्चर्स के, इस पे क्लिक करके तो ये नहीं नहीं, खोले वो तो और यार हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई ना। प्रॉक्सी किसे कहते हैं? 10 मिनट रहेंगे, दोबारा लिंक भेजूंगा, अभी 10 मिनट के अंदर डिस्कशन करते हैं जरा। प्रॉक्सी किसे कहते हैं? किसी को छोड़ो बाकी बातें, सिर्फ प्रॉक्सी टर्म का मतलब बताओ मुझे। आईपी एड्रेस होता है आई थिंक ये प्रॉक्सी से ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसमें डिटेल मत जाइएगा, बस नॉलेज के लिए रखिएगा इस चीज को। आपको फेसबुक पे बेतहाशा लोग मिल जाएंगे जो कि प्रॉक्सी मार्केटिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग लोग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग लोग करते हैं, हर किस्म की मार्केटिंग लोग कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग वगैरह वगैरह, प्रॉक्सी मार्केटर्स भी मिल जाएंगे। प्रॉक्सी मार्केटर्स कौन लोग होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों में से कोई प्रॉक्सी मार्केटर बनेगा नहीं, ठीक है, ना ही बनना है, हम ये लोग हैं, ठीक है, यही रहना है। प्रॉक्सी मार्केटिंग एक किस्म की, कोई इसके ऊपर डिटेल बात करता भी नहीं है और थोड़ा बहुत इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। और ये होता क्या है, आप लोगों के पास एक बंदा ऐसा होता है और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फेसबुक से, ठीक है, कॉन्टेक्ट जब आप करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मिल जाते हैं। वो बंदे क्या करते हैं, उनके लिंक्स बने हुए होते हैं गोरों के साथ, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, कहीं पर भी जिस मार्केट में आप जाते हो उनके लिंक्स बने हुए होते हैं, उनके मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे अच्छे खासे ग्रुप्स बने हुए होते हैं और उसका वो तैयार होता है। अब वो क्या करता है, अपना कमीशन रखता है प्रॉक्सी मार्केटर, ठीक है, आपसे $7, $6, $5 जो भी अपना कमीशन रखेगा और आपको कह देगा कि ठीक है आपकी एक प्रोडक्ट में निकलवा दूंगा, ठीक है, आपसे एक बंदा कोई भी खरीद लेगा और आप पे एक रिव्यू दे देगा, ठीक है, रिव्यू दे देगा और आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो आहिस्ते आहिस्ते रैंक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बंदे बैठे हुए हैं जो कि ऑलरेडी खरीदने के लिए तैयार है। और वो तैयार क्यों है? क्योंकि उनको वापस रिफंड मिल जाना है, उनको पता है, तो वो मंगवाते रहते हैं चीजें, उनको रिव्यू देते रहते हैं और उनको रिफंड मिलता रहता है। ये होता है प्रॉक्सी मार्केटर। और प्रॉक्सी मार्केटर में ज्यादातर आपको बांग्लादेशी लोग मिलेंगे, बांग्लादेशी बहुत बैठा हुआ है प्रॉक्सी मार्केटर के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुके हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग का, लेकिन कोई खुलकर नहीं बताता कि मैं पीएम करता हूँ या प्रॉक्सी मार्केटर हूं मैं, ठीक है, कोई नहीं बताता, क्योंकि थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ मतलब एक अच्छे काम से थोड़ा सा बुरा काम है एक किस्म का, ठीक है। ये सवाल अच्छा था, मैंने इसको डिटेल में बताया है, लेकिन इसको बस माइंड में सुने ही रखें और भूल जाएं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है। ये लोग चीज, इनके पास ग्रुप्स बने हुए होते हैं गोरों के, गोरे आते हैं हमसे चीज बाय करते हैं और हमें रिव्यू देके चले जाते हैं, उनका भी काम खत्म, हमारा भी काम खत्म। फिर जब हम कोई और लॉन्च करने लगेंगे, कोई और प्रोडक्ट देनी होगी, वापस हम कांटेक्ट करेंगे प्रॉक्सी मार्केटर से, वो अपना कमीशन लेगा, हम उसको कमीशन देंगे और वो हमसे गोरा प्रोडक्ट खरीदेगा और हम उसको प्रोडक्ट दे देंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये अमेज़न के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट का काम है, इसके लिए अच्छा खासा बजट इंसान के पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें इस चीज के अंदर आती हैं। अच्छा, यहां तक समझ आइए, वेल एंड गुड है। आगे बस छोटी सी एक दो चीजें और हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अपनी स्क्रीनशॉट कितना लेना है, क्या लेना है और पोस्टिंग कैसे करनी है और कितनी करनी है, ठीक है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का टैब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक एरो बना हुआ है, नजर आ रहा है सबको एरो? यस। अच्छा जी, अच्छा, यहां पर सर्च वॉल्यूम का एक ग्राफ जा रहा है, ठीक है। मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूं, ठीक है। अब ये क्लिक करके मुझे क्या दिखा रहा है, गौर से सबने देखना है।
क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले जो चीज है इसको देखते हैं। ऊपर 1 ईयर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, उसके साथ ऑल टाइम लिखा हुआ आ रहा है। मुझे चाहिए ये 2 स्क्रीनशॉट्स, एक 1 ईयर का, एक ऑल टाइम का। अच्छा 1 ईयर में वो मुझे क्या कहते हैं कि नवंबर 20 से लेकर 1 नवंबर से लेकर इसका सर्च वॉल्यूम था कितना, 10,000 गया था इसका, ठीक है, इस कीवर्ड का। उसके बाद 14 नवंबर, 21 नवंबर, 18, 5 दिसंबर तक, 12 दिसंबर को जो कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम था वो 25 हो गया था, ठीक है। पहले जब ये शुरू हुआ था इसका 10,000 था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका 25 हो गया। उसके बाद इसका जो लोएस्ट ग्राफ आज तक हम देखें, जो सबसे लो गया हुआ है आज तक की कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, वो 7,335 है। और अभी कितना चल रहा है इसका 29,242 चल रहा है फिलहाल इसका, ठीक है। सबसे टॉप देखते हैं कि इसका टॉप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना रह चुका है, 35,000। और अभी कितना चल रहा है, शिट एक सेकेंड, अभी कितना चल रहा है इसका 29,000, ठीक है। एक इस चीज का स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है उसका सर्च वॉल्यूम कितना हाई जा सकता है या कितना लो जा सकता है या उसका बैकग्राउंड कितना है। 1 ईयर का चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई जस्ट क्लिक ऑन ऑल द टाइम। अब ये मुझे बता रहा है कि 2019 जुलाई 2019 बल्कि नहीं, हाँ जनवरी 2019, ठीक है, यहां से लेकर अब तक का कितना इसका ग्राफ गया है, जबरदस्त। अच्छा जनवरी 2019 से लेकर कितना इसका ग्राफ अभी तक गया है। अच्छा जब से लॉन्च हुई है प्रोडक्ट 2019 जनवरी तक 9,000 सर्च वॉल्यूम था इसका उस टाइम, ठीक है, 2019 जनवरी। सबसे हाईएस्ट इसका हमने देख लिया कितना गया हुआ है, 2021 के अक्टूबर 9 को गया हुआ है कितना, 35,000, ठीक है। और सबसे कम कितना गया हुआ है, 5,246। इसको देखने से आपको अंदाजा ही होता है कि इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम या मिनिमम सर्च वॉल्यूम है। तो अब आपने मिनिमम देख लिया कि कितना है इसका, 7,790। अब आपको यहाँ से अंदाजा हो गया कि चलो अगर डेड भी होती है प्रोडक्ट तो कितनी हो जाएगी। डेड होने में भी देखो तकरीबन 5,000 को टच तो कर रही है ना, मींस कि अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। मुझे ये चीज दोबारा मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक ऑल टाइम का ग्राफ और एक 1 ईयर का ग्राफ, इसके स्क्रीनशॉट्स चाहिए और लेने कैसे वो भी बताऊंगा और कितना लेना वो भी बताता हूँ। अच्छा प्रोडक्ट क्या कॉपी करते, अमेज़न के पेज पे जाता हूँ। अच्छा ऑलरेडी ठीक है लगा हुआ है, लॉडेड लास्ट तक देख के आता हूँ जरा मैं, ठीक है। मैं जाकर इसके ऊपर जेएस रन करूंगा अपना। एक सेकंड में इस पे जंगल स्काउट रन कर लूं। क्या मसला हो रहा है? नेट फारिग है। अच्छा मेरा पता नहीं ये क्यों नहीं जंगल स्काउट चल रहा। अच्छा कहने की बात है आप लोगों को जंगल स्काउट अच्छे से चलाना आता है, ठीक है। आपने कीवर्ड सर्च करना है, जो आपका मेन कीवर्ड हो वो निकालना है कैसे वो भी आपको कीवर्ड लाके इस पे सर्च करके एक जंगल स्काउट का रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका इसका स्क्रीनशॉट, इस चीज का स्क्रीनशॉट, और आपने एक इस चीज का और एक इस चीज का और एक गूगल ट्रेंड का। दोबारा सुन ले, जंगल स्काउट के रिजल्ट का, ठीक है, जेएस का रिजल्ट। उसके बाद आपको लोग जेएस चला के दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा मुझे खुद हैरानी हो रही है। तुम रुक जाए, चले रहने दे, मुझे पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, छोड़े। अच्छा जंगल, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी। अच्छा जंगल स्काउट के रिजल्ट की पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक मैग्नेट पे आ जाना है।
मैग्नेट पे आकर ख्याल रखना है आपका यहाँ पे कॉफी कप कीवर्ड नजर आ रहा होगा, उसको छुपाना है आपने, इस जगह से स्क्रीनशॉट लेना है, इस जगह तक, ठीक है। लेके दिखा देता हूँ। जबरदस्त यार, ठीक है। यहां से नहीं लेना किसी ने भी स्क्रीनशॉट, के अंदर कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इस जगह से लेना है, रेड लाइन के नीचे से, ठीक है। दोबारा सुन ले, स्क्रीनशॉट्स में काफी लोगों के मसले आ रहे थे, जेएस के स्क्रीनशॉट्स के अंदर भी कहीं पे यूआरएल के अंदर कीवर्ड नजर आ रहा था, कहीं पे कहाँ। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लेना है, एक ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ऊपर की लाइन कैंसिल कर देनी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कीवर्ड आ जाएगा। आपने 1 ईयर का भी इस तरीके से लेना है, ऐसे करके 1 ईयर का ले लेना है, और गूगल ट्रेंड का भी लेना है, और ऑल टाइम का भी लेना है, ठीक है। यहां तक खत्म आज का लेक्चर। अब मैं लिंक भेजता हूँ, किसी के क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो ज्वाइन करके क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछे, ठीक है। बस आज का इतना ही है, इसको थोड़ा रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, दोबारा लिंक भेजता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज बतानी है, अब उस चीज को जरा गौर से देखें। मैं अगर सर्च वॉल्यूम अपना हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया, अप्लाई कर दिया वापस, ठीक है। अब मुझे वापस उतने ही कीवर्ड्स दे देगा, 2770 कीवर्ड इसने मुझे दे दिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि मैंने असेंडिंग में किया हुआ है ना, या नहीं किया हुआ है ना? किया हुआ है। ठीक है। अब एक बात बताएं, ड्रिंक डिस्पेंसर अच्छा कीवर्ड, मेन कीवर्ड है कि नहीं, या हमारी प्रोडक्ट तो वो है लेकिन ये कीवर्ड ऐड हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? और क्यों हुआ है? क्योंकि इसका कीवर्ड 3371 है। 3000 है, बेशक 5000 से कम है, बट ये सोचे सिर्फ कि अगर कोई ड्रिंक डिस्पेंसर सर्च करके आता है उसके अंदर भी तो हमने शो जाना है ना, तो हमारे पास एक एडवांटेज आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, मग वार्मर, ये वो, हम लोग अपनी डिफरेंट जगहों पे डालते हैं, बैक एंड पे डालते हैं। डालना भी है तो हम थोड़ा ऐसे मोल्ड करके डालेंगे कि किसी को पता ही ना चले। जैसे मैं कॉफी कप बेच रहा हूँ ना, तो ड्रिंक डिस्पेंसर को मैं यूज कैसे करूँ कॉफी कप के लिए कि जी कॉफी कप्स आर, कोई लाइन ऐसी जनरेट कर लेंगे जिसके अंदर ड्रिंक डिस्पेंसर का वर्ड हम डाल सकें। मैं ड्रिंक डिस्पेंसर और क्या बोल सकता हूँ, बहरहाल ऐसे कॉफी कप लुक लाइक ड्रिंक डिस्पेंसर। हाँ, लुक्स लाइक ड्रिंक डिस्पेंसर, हालांकि लुक लाइक्स नहीं है, बट हम एक लाइन बना देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ चलो इस बंदे ने की बात लिखी है। बट डीप इनसाइड ओनली वी नो कि ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 3361 है, ताकि अगर कोई ड्रिंक डिस्पेंसर सर्च करे तो हमारा कॉफी कप भी शो हो। और ये कीवर्ड्स हम बैक एंड पे डाल देते होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 8वें पेज 10वें पेज पे जाते हैं जरा, इस पे 200 मरमर की सर्च वॉल्यूम आया हुआ होगा। फॉर्म ब्रेथ खोल के देखनी है क्या, फॉर्म ब्रेथ है अच्छा ये है, ठीक है। अब जस्ट अंदाजा करें, फॉर्म ब्रेथ जो कीवर्ड है, इसके ऊपर अगर कोई सर्च करता है और आकर मेरी प्रोडक्ट शो हो जाती है और वह खरीद के ले जाता है, कितने बंदे सर्च कर रहे हैं महीने में इस कीवर्ड को? 358। अगर एक भी बंदा खरीद लेता तो हमारा क्या नुकसान है? हमारा तो फायदा ही है ना कि चलो डिफरेंट कीवर्ड से आके किसी ने खरीदा है, ठीक है। इसलिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स अपने बैकएंड पे डालते होते हैं। और भी क्वेश्चन हो किसी का? सर ये तो हम समझ गए। हाँ, सर क्या पूछा आपने? अप्लाई, सर इसको अप्लाई मैं कह किस रही तरह हूँ करेंगे कि ये सारे कीवर्ड से? सर ये सेलर सेंटर जब आप खोलेंगे ना, सेलर सेंटर के अंदर आपकी जगह आती है लिस्टिंग, जब आप कर रहे होते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, वहां पर एक कॉलम आता है सर्च टर्म के नाम से आता है, ठीक है। सेलर सेंटर जो होता है वहां पर सर्च टर्म के नाम से कॉलम आएगा, जहां पर आप टाइटल लिखते हैं, अपना बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, वहां एंड पे एक ऑप्शन आता है सर्च टर्म, बैकएंड सर्च टर्म। उस पर क्लिक करके आप ढेर सारे जितने भी कीवर्ड्स आपके पास आए हुए हैं उठा के डाल दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन और क्या पूछ रहे थे? सर सबसे पहले मतलब एक बार ये बता दें, हमने ब्लैक बॉक्स रन करना है, फिर वो सेरिब्रो मैग्नेट, फिर लास्ट पे वो कीवर्ड निकाल के फिर जंगल स्टार रन करना है ना? अच्छा, इसको जल्दी से देखें, मैं 5 मिनट में जरा दोबारा रिन्यू करवाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप लोग भी थक गए हैं और बोर भी हो गए हैं, तो यहाँ से उठाते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट खुल गया था, ठीक है। इसका कॉपी किया, डायरेक्टली सेरिब्रो में आया, पुट किया, कीवर्ड्स का फिल्टर लगा दिया, ठीक है। सॉरी, कीवर्ड्स गेट कीवर्ड। इसके बाद मैंने देखा कि जी टोटल कीवर्ड तो बहुत ज्यादा है, क्या करूं अब मैं फौरन से गया
सॉरी इसको सर्च वॉल्यूम पे गया, सर्च वॉल्यूम मैंने 5000 लिखा कि यार कम है, इस पे आप 3000 4000 कर दें, 4.5 कर दें, 6000 कर दें, जैसा भी, इसको अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मुझे कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, कीवर्ड देने के बाद मैंने सबको वन बाय वन पहले तो खुद रीड करके देखा कौन सा बन सकता है, एस्प्रो कप नहीं बन सकता, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अच्छा डिस्पोजेबल कप शायद हो सकते हैं, रीयूजेबल कॉफी कप शायद ये भी हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि नहीं हो सकते उनको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ड्रिंकिंग ग्लासेस वगैरह ऐसे कीवर्ड्स जो मेन रह जाते हैं, फिर उनको वन बाय वन खोल कर देखेंगे कि यार आया इसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट शो होती है कि नहीं होती। ठीक है, इनको हमने वन बाय वन खोल कर देखना है। जब हम देख लेंगे हमारे पास कीवर्ड आ जाते हैं, यहाँ से भी हमें सर्च वॉल्यूम पता चल जाता है वैसे तो। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा होता है, बट हम अपनी श्योरिटी के लिए और बाकी चीजें देखने के लिए हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के मैग्नेट पे जाकर इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम यहाँ पर से इन दो चीजों को नोट करेंगे कि दो चीजें क्या होती हैं, और बाद में एक इस चीज का स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर टू देयर। ठीक है, गूगल ट्रेंड का, सर्च वॉल्यूम के ट्रेंड का, ऑल टाइम, 1 ईयर और जंगल स्काउट के रिजल्ट का। फिर इस कीवर्ड को उठाना है, उठाकर अपने पेज पे जाके रन करना है, और रन करने के बाद उसके ऊपर जंगल स्काउट चला देना है, नथिंग एल्स। क्लियर? यस सर, थैंक यू। अगर तो मतलब एक से ज्यादा कीवर्ड हो, 2-3 हो, तो फिर हम वो सीपीआर पे जाएंगे, वो देखेंगे। नहीं वो नहीं नहीं जो नहीं मिनिमम हो। नहीं 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 नहीं, आपका जो मेन कीवर्ड वही रखिएगा। आप याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट का लाजमी नहीं है कि एक ही मेन कीवर्ड हो, 2 से 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अपना मेन कीवर्ड हमेशा उस कीवर्ड को कहिएगा जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। ठीक है, हमेशा उसको कहिएगा। लेकिन सीपीआर की जो रैंकिंग है आप बाकी छोटे मोटे कीवर्ड्स के थ्रू करवा लीजिएगा, लेकिन मेन कीवर्ड आपका वही होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा तगड़ा हो। ठीक है, ओके जी। अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी से, जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। फिर टूल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, यूज नहीं करने आ रहे, फर्स्ट टाइम है ना मेरा। टूल्स का क्या इशू आ रहा है? मुझे जंगल स्काउट का आ रहा था कि जंगल स्काउट लोड नहीं हो रहा। देखें जंगल स्काउट का मेरा यूजर पासवर्ड भी नहीं लग रहा, आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। तो इस पासवर्ड वाला आता है, उसके बाद सर हमें सीपीआर और पीपीसी दोनों करने होते हैं, गिव अवे वगैरह? हाँ, ये टाइम डिपेंड करता है। आप पहले जो है, अगर देखें छोटी प्रोडक्ट है ना, अगर प्रोडक्ट का साइज छोटा है, ठीक है, और इतनी कॉस्टली नहीं है, तो आप गिव अवेज कर दें। ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता आपकी प्रोडक्ट जो है $30 की है, 30 या $35 की है, अब आप उसको गिव अवेज करने बैठेंगे, जरा 30 को जरूर देना आप। अगर महीने में अगर आपने 500 यूनिट्स भी बेचने हैं, 8 दिनों में 500 यूनिट्स बेचने हैं, तो 30 को जरा जरूर दें 500 से, तो आप आधे तो यही लुटे जाते हैं। ठीक है, तो अगर छोटी प्रोडक्ट है तो गिव अवेज करने, और अगर थोड़ी बड़ी प्रोडक्ट है साइज डायमेंशन में, तो आप पीपीसी चला दें उसको। ठीक है, डिपेंड करता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये अमेज़न का इंटरफेस आया था, तो उसके बाद फिर मैंने जब कोड इसमें डाला था, तो वो कह रहे हैं इनवैलिड कोड, हालांकि जो आपने लिवरपूल का डाला, आप लिवरपूल का डाल दें, L18JQ मैं लिख देता हूं। नहीं डाला था, लेकिन फिर भी यही आ रहा है, इनवैलिड कोड। शिट यार, क्या अजीब है। एक सेकंड, ठीक है, इस कोड को यूज कर लिया करें, ये लिवरपूल का होता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, टूल्स के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के इश्यूज आ रहे हैं ना, आप लोग दूसरे ग्रुप के अंदर, मैं वर्दा को कहता हूँ जरा मुझे भी ऐड करें, मैं खुद भी देखूं कि वो यासिर के टूल्स के क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो आप लोगों से खुद डायरेक्टली भी बात करें कि इश्यूज क्यों आ रहे हैं और कितने एक आने चाहिए। ठीक है, मेरा तो यूजर पासवर्ड महीना पहले मैंने लिया था, शायद एक्सपायर हो गया इसलिए लग नहीं रहा, तो नेक्स्ट लेक्चर तक से पहले दोबारा जरा अपने टूल्स बाय कर लेता हूँ, तो क्योंकि अभी खत्म हुआ मेरा जंगल स्काउट, इसको भी रिन्यू करना है। तो टूल्स के लिए आप डिफरेंट ग्रुप के अंदर ना, जो दूसरा हमारा ग्रुप है, सॉरी जोला ग्रुप है, उसके अंदर वर्किंग थोड़ी सी देखें आप। ठीक है, बाकी टॉपिक के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आप किसी का? नो सर, अगर है तो पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछे। सर सीपीआर जो है वो 8 डेज का होता है, तो वो एक ही टाइम होता है, लाइक 8 डेज खत्म हो गए, हमने गिव अवेज कर दिए, फिर उसके बाद तो दोबारा नहीं आता होगा ना? नहीं आता होता। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, आपका सीपीआर 8 दिनों का है ना, और 8 दिनों में फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है कि एक दिन में आपने 10 प्रोडक्ट्स करनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, एक दिन में 10 होनी चाहिए, 8 दिनों में 80 हो गई ना, तो आप 80 की जगह अगर 60, 65 इतना भी पहुंच जाते तो आप फिर भी रैंक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, जी सही। क्वेश्चन हो तो पूछे।
सर ये तो नहीं। सिर्फ पीएल में चलेगा ना, जो ब्रांड होलसेल है उसमें तो नहीं चलेगा। होलसेल यार, ये होलसेल का पता है वो टोटली डिफरेंट है हम लोगों से। प्राइवेट लेबल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम होलसेल। अगर एसेट क्रिएशन करनी है तो प्राइवेट लेबल बेस्ट मॉडल है। होलसेल के अंदर आप किसी और की चीज बेच रहे हो, वो मॉडल ही डिफरेंट है। ठीक है, उस चीज को हम इतना फोकस करते नहीं। उसके लिए पीपीसी तो नहीं चाहिए होगी ना? उसमें क्या नहीं चाहिए होगी? पीपीसी सर पता पर है शायद चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, बट वो टोटली डिफरेंट मॉडल है। मैं आपको डे वन बताया था कि जिसको होलसेल जबरदस्त आती होगी वो कभी पीपीसी के ऊपर पीपीसी को अपना हाथ नहीं मारेगा, और जिसको प्राइवेट लेवल पे हाथ नहीं चलाएगा। और जिसको पीपीसी प्राइवेट लेवल आता होगा ना कर, जिसको प्राइवेट लेवल आता होगा वो कभी भी होलसेल के ऊपर हाथ नहीं बिठाता अपना। ठीक है, ये मॉडल्स ही डिफरेंट है टोटल। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझे बताएं। सर हसन कोई क्वेश्चन रहता हो? नो सर। नो, असल में मैं अपने दोस्त की तरफ बैठा हूँ और वो करवाने नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से करवाया मैंने आप लोगों को भी आज। समझ आया कि नहीं मुझे ये बताएं। आया सर। हाँ सर, सबको समझ आया? कर लो फिर। एक दो ही बंदे दोबारा बता मेरे रहे के तो हैं। आइडिया होगा। मैं समझ आपको ये आई है चीज सर। क्लियर कर दूं कि आपको अभी तो समझ आ गई है। मुझे भी पता है आप लोगों को अभी समझ आ गई हो। हाथों से काम नहीं करेंगे नहीं समझ आने लगी। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि 2 लेक्चर्स आपने दिया आपको नहीं समझ आई होगी। इसको बार बार देखना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये टूल कुछ है ही ऐसा जिसके ऊपर जितना आप वर्किंग करते रहेंगे आप उतना सीखेंगे, वरना नहीं सीख सकते। आपको कोई भी समझाता रहे, खुद हाथ बिठाएं इसके ऊपर। ठीक है, और अब मैं नहीं पूछ रहा कि किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन बोल ही देगा। ठीक है, तो अब बंद करते हैं और ग्रुप के अंदर फिर मैं जो कुछ भी होगा रिकॉर्डिंग को जोड़कर सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है अल्लाह ठीक। हाफिज। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सब्र, एंड नहीं हो रही।